Hello, beautiful souls. Welcome to my channel Rahat the Inner Healing. First of all, I'm so sorry for being so late on my readings, on my daily readings, for some personal reasons, and wish you all a very happy new year. और आई विश ये जो साल है ये आप सबकी लाइफ में हर तरफ से खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। जिनके जो जो काम बिगड़े हुए थे, जिनकी जो जो चीज़ें पेंडिंग थी, वो सब इस साल कंप्लीट हों। जिनको किसी चीज़ की ऐसी वेट हो रही थी, किसी को रिलेशनशिप में कुछ वेट हो रही थी, एक अच्छे बॉन्ड की वेट हो रही थी, उन सब को अपनी अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिले और वो सब मिले जो भगवान ऑलरेडी उनको देना चाहते हैं फॉर देयर हाईएस्ट गुड। जो उनके लिए बेस्ट होगा वो उनको ज़रूर मिले। सो विश यू ऑल वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. So let's begin once again with our readings, daily readings, and today's cards are saying today's guidance is explore. So if you were waiting for something and you are thinking about it, then the angels are requesting you to please move forward, take a tiny step towards that direction. आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. उस तरफ चलने की कोशिश करें सो दैट एंजल्स कैन हेल्प यू मोर. लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें पाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है. तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे नोबडी इज़ गोइंग टू सर्व यू इन अ प्लेटर. सो यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू सर्च फॉर दैट थिंग. और कुछ अगर डायरेक्शंस में चेंजेस लग रही हैं आपको, कि कुछ ऐसी डायरेक्शन जो आपको नहीं लग रही है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उसमें मूव ऑन करें या ना करें, देन अगेन द मैसेज फ्रॉम एंजल्स इज़ कि देयर इज़ नो हार्म टू ट्राई समथिंग न्यू. अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, एक्सप्लोर मोर. क्योंकि जब हम जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे डिसीजंस भी चेंज होते हैं. कई बार हम उस चीज़ को लेकर पहले सोच कर बैठे होते हैं कि ये ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, बट अब उसी जगह पर अगर आपको लेकर कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लीज़ देयर इज़ नो हार्म in thinking about it. There is no harm in taking step towards that direction जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. So please open your wings, try to do something new, explore more, try to come out of your comfort zone to reach the goal you are thinking about. And the second guidance is karma, अनटाइंग द नॉट्स. कुछ लोगों को इस कार्ड की एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, वो ये है कि अभी हम बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ फील कर सकते हैं. हमें लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते थे वो नहीं हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो हो रही हैं. सो दिस इज़ ऑल, आई वुड से दिस इज़ ऑल आर कर्मा. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी भी हो रही हैं, तो प्लीज़ बी ग्रेटिट्यूड, प्लीज़ बी थैंकफुल कि जो लाइफ में आज तक अभी मोमेंट तक जो भी कुछ अच्छा हो रहा है या मिल रहा है या चल रहा है, वो हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल हमें मिल रहा है. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. और अगर कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, देन प्लीज़ डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क ऑन फॉरगिवनेस. ईश्वर से, लोगों से, कुछ ऐसी चीज़ों से जिससे आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है नोइंगली और अननोइंगली, तो उनके ऊपर फॉरगिवनेस का काम कीजिए, माफ़ी मांगिए. क्योंकि हम जो करते हैं हमें उसका फल मिलना ही मिलना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में. सो प्लीज़ इस जन्म को वेस्ट करने से अच्छा है इसी जन्म में सारा जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करके जाएं, ताकि अगले जन्म में ये जो नॉट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जो नॉट्स बंधी हुई हैं, ये जितनी ईजिली और जल्दी ओपन होंगी हमारे लिए उतना ही बेस्ट होगा. सो ट्राई टू डू गुड थिंग्स. ऐसा ही करिए जो आप अपने ऐसा कुछ जो भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ ऐसा करें जिससे आपको ये लगे कि अगर वापस आप तक वो चीज़ आ रही है तो वो अच्छी ही आने वाली है.
जो आपको वापसी में लेने में अच्छी लगे, प्लीज़ ऐसा कुछ करें, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं उसका 10 फोल्ड हमें वापस मिलता है. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम करते क्या हैं. अच्छा करेंगे तो उसका भी 10 फोल्ड्स मिलने वाला है, और अगर कहीं गलत कर देंगे तो उसका भी 10 फोल्ड्स मिलने वाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्मा. डू गुड थिंग्स. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं उनके लिए ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि कुछ पिछले जन्मों का ऐसा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है. और जो कुछ अच्छा मिल रहा है वो भी आपके पिछले कर्मों की वजह से हो सकता है. तो पे ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल एंड बी ओपन टू रिसीव दैट गिफ्ट जो आपको इस जन्म में ईश्वर दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अबंडेंस की फॉर्म में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी फॉर्म में जो अच्छा मिल रहा है उसके लिए पे ग्रेटिट्यूड. So the guidance for today is try to move in new direction if you are willing to move into that direction. Open your wings. खुलकर जीना सीखिए. चीज़ों के लिए घबराना कम कीजिए और चीज़ों की तरफ बढ़ना ज़्यादा शुरू कीजिए. और अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए. अगर कुछ गलत चल रहा है तो डू forgiveness exercises with people, with situation and with anything that you are feeling stuck in. किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको लगता है कुछ गलत चल रहा है तो do lots of forgiveness. So this was all for today's guidance. I hope you all can resonate with the guidance. जिसको जो समझ आ रहा हो प्लीज़ उसको लीजिए. जिसको लग रहा है वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, देन जो लग रहा है रिलेट कर पा रहे हैं उसको लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए. And once again, wish you all very happy new year. Stay healthy, stay happy and stay safe. God bless you all. Thank you so much.